पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने बालाकोट से भी बड़ा जवाब देने का प्रण कर लिया है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार तो किया ही गया है, लेकिन असल तैयारी तो उड़ी और बालाकोट से भी बड़े हमले की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन चीन ने उसके सुर में सुर मिलाकर उसे थोड़ा सुकून जरूर दे दिया है। लेकिन सवाल है कि भारत पाकिस्तान के इस टक्कर में चीन का चक्कर कितना काम आएगा, दुनिया के बाकी देशों का रुख क्या रहने वाला है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। महज 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का 2 कठोर बयान और फिर लगातार बैठकों का सिलसिला। पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि भारत इस बार उसे नहीं बख्शेगा। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा होने वाला है। इस घबराहट में पाकिस्तान दुनिया भर में अपने दोस्तों की तलाश में जुट गया है। ऐसे में चीन के बयान ने पाकिस्तान को थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई। China welcomes all measures that will help cool down the current situation and supports carrying out fair and just investigations at an early date. As a neighbor of both India and Pakistan, China hopes that India and Pakistan will exercise restraint, work in the same direction, handle relevant differences properly through dialogue and consultation, and jointly uphold peace and stability in the region. लेकिन दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान को भी पता है कि चीन बयानों से आगे बढ़कर कुछ कर पाएगा, इसकी संभावना कम है। दुनिया भर के नेताओं के बयान चीन को ये एहसास कराने के लिए काफी है। पाकिस्तान को दुनिया भर में दोस्त नहीं मिल रहे हैं, लेकिन भारत के भीतर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ एक बयान उसे दिलासा जरूर दे रहे हैं। I don't think that India should go that far, because it is a treaty. It has worked well even during the wars, and it offers advantages both to India and Pakistan. What will we do with water that is available? It will submerge Punjab and Jammu and Kashmir altogether. And water should flow down to the sea through its own course. That is what is happening this time. I have a feeling we mustn't go that far. इससे पहले कि इन बयानों की बदौलत ध्रुवीकरण हो, भाजपा हमलावर हो गई है। पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? हालांकि बात बात पर उलझने वाली प्रमुख पार्टियां, कश्मीरियत की दुहाई देने वाले नेता और मुसलमानों के पैरोकार इस बार पाकिस्तान को कोई सहारा देने के मूड में नहीं है। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। उन राष्ट्रों के घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे?
क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो, इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये दिखे इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग। भारत के जिन नेताओं के बयानों के सहारे पाकिस्तान उछलता है, आज उस पाकिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में अगर भारत कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो दुनिया के दूसरे देशों का रुख अपने पक्ष में करने में पाकिस्तान कितना कामयाब हो पाएगा, कहना मुश्किल है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों को जो प्रमुख नेता है उनमें एकता तो दिखी है, लेकिन भारत जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो वहां पे दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश, ज़्यादा से ज़्यादा दिग्गज नेता भारत के साथ रहें, ये ज़रूरी है। लेकिन ये कितना संभव है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत जी, दीपक वोहरा जी, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में दीपक वोहरा साहब आपसे करूँगा, चूँकि जिस तरीके के बयान भारत सरकार की तरफ से दिए गए पहलगाम हमले के बाद और फिर यूएस के तरफ से बहुत ही सधा हुआ बयान आया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और एक्सपोज हो चुका है। लेकिन चीन का यह बयान आना, जो काफ़ी हद तक पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन कहता है कि मैं आपके सोवरेनिटी की रक्षा करूंगा, आपकी मदद करूंगा और आपके सिक्योरिटी की चिंता जायज़ है, इस तरह के बयान क्या इशारा करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने दिया है आपके चैनल पर पार्टिसिपेट करने का, आपसे सीखने का। फिर आपके पास एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत हैं, जनरल सिन्हा साहब हैं और फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरी क्या जरूरत है, मैं छोड़कर चाय पीने जा रहा हूँ, ये लोग आपको सब बता देंगे। नहीं, आपकी बहुत जरूरत है। ऑलराइट, थैंक यू सर। मैं इसमें चाइना ने जो कहा है ना कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कितने अच्छे लोग हैं सर। वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर होते थे जब ये महामारी आई, उसने कहा कि देयर शुड बी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन ऑफ द वायरस। चीन क्या बोला? अरे ऑस्ट्रेलिया, तुम तो च्युइंगम हो जो चीन के जूते में फंसे हुए हो, यू आर द व्हाइट ट्रैश ऑफ एशिया। अब सर चाइना और ताइवान का तो झगड़ा हो रहा है ना इस समय, तो क्यों नहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसका अधिकार है किसका नहीं है। और फिर चाइना फिलीपींस के बीच में जो साउथ चाइना सी आइलैंड्स में जो दंगा हो रहा था, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने तो फिलीपींस के हक में अपना निर्णय दिया था। चाइना बोला हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब हमारे साथ वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करना, ये चेहरा देखो इसका, लगता नहीं है शैतान की औलाद, ये पता नहीं इस आदमी का नाम क्या है, जो भी आप इसमें तस्वीर दिखा रहे हो। सर देयर इज नो मैंडरिन, मैंडरिन उनकी भाषा है, मैंडरिन में कोई शब्द नहीं है सच्चाई के लिए, मैंडरिन में एक शब्द है हकीकत के लिए। तो चीन जो इस समय उछल रहा है, फुदक रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को, वो फंस गया है सर चीन बुरी तरह से पाकिस्तान में। ये सीपैक जो था, इतने सारे पैसे, कहता तो है कि मैंने 65 या 70 बिलियन डॉलर किया, बकवास करता है सर, 5-10 बिलियन से डॉलर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, वो ज्यादा बढ़ा के कहता है कि पैसे वापस लेगा। अब उसकी समस्या ये है सर कि ये उसके गले में फंदा है, क्या करे, और पैसे फेंके या चुप हो जाए। पैसे नहीं देगा, बकवास करेगा सर, टेक इट फ्रॉम मी। चीन को क्या मिलेगा मुझसे पंगा लेके सर? मैं आपको बता देता हूँ, आई विल कंक्लूड, द अदर मोर इंटेलिजेंट पीपल आपको बताएंगे सर, कि चाइना की जो मैं पॉलिसी देखता रहा हूँ, घुस गए थे ना श्रीलंका में, आपके विशेषज्ञ जितने थे, ओ जी चीन श्रीलंका में आ गया, अब सब बर्बाद हो गया, निकाल दिया जूता मार के। वो मुज्जू फुज्जू जो है, मालदीव वाला खामोश हो गया, नेपाल वाला खामोश हो गया, म्यांमार वाला तो कहता है मैं नफरत करता हूँ चीन से। अब बताइए सर, भारत की पॉलिसी सही रही है या चीन की? ऐसे ही हम इनको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक देश नहीं है जो चीन पर भरोसा करता है। मेरे 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, एक देश को आउट ऑफ द 3 $1.1 बिलियन ऐसा ही कुछ चीन का लोन है, सॉफ्ट लोन। तो मैंने एक दिन उनके राष्ट्रपति से पूछा था कि आप पैसे वापस करोगे? कहते हमारी औकात नहीं है वापस करने की। मैंने कहा फिर क्या करोगे? कहते मुझे क्या पता है, चीन फौज भेज दे उनको ठोक देंगे। That is the feeling across the world। ये सीपैक और ये BRI मर चुके हैं, चीनी बेवकूफ हैं सर, डरिए मत इनसे। हमारे पास जांबाज सिपाही हैं लाइक जनरल के सिन्हा साहब। We'll take care of China, we'll take care of Pakistan, and I'm saying this not out of emotion। Finally, ये आसिफ मुनीर मुल्ला किधर है? जो मुझे बताया गया है सर, आई डोंट नो इट इज ट्रू, मेरे अमेरिकन ग्रुप ने, उन्होंने कहा है कि ये टर्की से हथियार मांगने गया था, प्लेन तो आ गया हथियार लेके, ये वहीं बैठा हुआ है सर।
प्लेन तो आ गया, हथियार लेके वहीं बैठा हुआ, चीन से डरने की जरूरत नहीं है। अनिल जी, जिस तरीके के वर्डिंग इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान को लेकर के चीन की तरफ से, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सपोर्ट करेंगे हम, और उसके रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न से हम वाकिफ़ हैं, सपोर्ट करते हैं, ये साधारण शब्द नहीं है। तो वाकई जैसा कि वोरा साहब कह रहे हैं कि चीन की इन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। चीन क्यों हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, और चीन की मजबूरी है, इस वजह से ऐसा बयान दे रहा है, या फिर ये किसी अलग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, अम्बेसडर वोरा साहब ने बिल्कुल अपने अंदाज में आपको पूरी असलियत बता दी कि असलियत है क्या। देखिए, चीन जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो चीन का एक स्टेट बन के रह गया है। आज की डेट में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उनको चढ़ा के, और जो सिक्योरिटी का उनको फायदा किसी तरह का हो सकता है, उसमें भी उनको समस्याएं आ रही हैं। आपने देखा है कि चीनियों को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, चाहे वो बलोच हो या दूसरे लोग हैं, पख्तून हैं, सब उनको अटैक करते हैं। तो आज के डेट में चीन का पाकिस्तान में डायरेक्ट इंटरेस्ट इतना बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना चाहता है पाकिस्तान की अपनी तो कोई दम है नहीं। तो वो अभी कभी टर्की भाग रहा है, कभी अजरबैजान भाग रहा है, कभी जो चाइना की तरफ भाग रहा है, आज भी बात किया। तो वो बेसिकली ये सारी चीज ये बताना चाहते हैं कि किसी तरह से लड़ाई ना हो, भारत किसी तरह से अटैक ना करे। तो उसको वो डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट देना है कि किसी ना किसी तरह एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और उसके बारे में अब्बास वोरा साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि कहा अपने यहाँ पहले करो ना शुरुआत। चीन जो है वो एक डिसेप्शन की पॉलिसी में विश्वास रखता है, और वो उसी के साथ चल रहा है आगे। तो हमें उसके बारे में इतना बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि हमारे लिए जो टेररिज्म है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी बात। बार बार ये इस तरह की घटनाएं होती है तो उससे जो है सारे देश के ऊपर असर पड़ता है। और इस बार जिस तरह की अमानवीय घटना हुई है, मैं समझता हूं कि वो जनरल आसिफ मुनीर कहिए या किसी को भी, लेकिन उनका तो डीएनए ये है, तो वो तो डिफेक्टिव बर्थ है उनका, तो वो तो उसके लिहाज से चलते रहेंगे, करते रहेंगे एक्शन। तो हमें ये सोचना कि उनके साथ किसी भी तरह के आपकी बात बन सकती है डिप्लोमेसी या किसी एग्रीमेंट के जरिए, तो मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए हमें 24/7 तैयार रहना है। दूसरा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात। अब पाकिस्तान को ये मैक्सिमम मदद कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे कि वो जो स्टेटमेंट आया है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका उन्होंने टेम्पर किया है। दूसरा, वो मिसाइल जो चाहिए होती हैं उसको वो देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। उनके जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो सब चाइना से हैं 90%। तो वो सब उसका इस्तेमाल, तो इसलिए उनकी हॉबनॉबिंग हो रही है। तो इक्विपमेंट जरूर उनको सप्लाई करेगा जस्ट टू डिफेंड। लेकिन लड़ाई अगर होती है तो ये नहीं है कि चीन डायरेक्टली आ जाएगा उसमें। चीन को अपना एक इंटरनेशनल एक रुतबा देखना है। चीन कोशिश जरूर ये कर रहा है कि किसी तरह से वो एक नया एक पोल बन जाए, और वो बनने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका की बेवकूफियों की वजह से बन भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जो जो जिस तरह के डिसीजन, जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को खत्म करने के लिए, उसमें चीन उसका अपना देख रहा है कि कहीं मेरा मौका बन सकता है। तो लेकिन वो इनके साथ में नहीं। दूसरी चीज कहाँ पे चीन इनकी मदद करता है, जितने ये टेररिस्ट हैं, इनका जब डेजिग्नेशन की बात आती है 1287 कमेटी के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो 6 महीने के लिए उसके ऊपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा देता है। उस बीच में पाकिस्तान उनको सब ट्रांसफॉर्म करके नई तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, फंडिंग के लिए सारा ठीक हो जाता है। तो आप कहिए कि एफएटीएफ लगाओ या कुछ करो, तो वो पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्ड्री चलती रहती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते रहते हैं। आज एक चैनल के ऊपर नजीम सेठी बोल रहे थे कि साहब टीआरएफ नाम का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। आप ये सोचिए, अब इस तरह की जो वहां से बातें आएंगी और हरकतें होंगी, तो उसके लिए चीन उनके लिए एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ एक ऐसा आका है जो उनकी वहां पे मदद करता है, और उस पर डिपेंड करते हैं। इस साल तो खैर पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। तो मैं समझता हूं कि हमें इनसे नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है, और मैं अपने उसमें ये कह रहा हूं कि हमें अपने आप को खुद को तैयार करना है, खुद को लड़ना है, और खुद ही को अपने को प्रोटेक्ट करना है। ये हमने देखा 40 साल से हम लड़ रहे हैं इसमें, और इस बार इनको एक बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि आगे कुछ साल तो कम से कम ये शांति से बैठे।
बिल्कुल, दो चीज़ आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो जिस तरीके के यूएस बिहेव कर रहा है, ऐसे में एक नया पोल के तौर पर उभरने की कोशिश शायद चीन करता हुआ दिखे, और ये चीन के लिए एक मौका है। दूसरा कि चीन अगर लड़ाई होती है तो फ्रंट पे चीन नहीं आएगा, ये लगभग तय है। मेजर